अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, अगर आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू लिया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए ख़ास रहने वाला है, क्योंकि इसमें आज हम जानेंगे लेसन प्लान उर्दू में कैसे बनाया जाता है। बेसिकली इसके लेसन प्लान अगर हम बात करें उर्दू की तो हम कई सारी वीडियो पहले बना चुके हैं जिसके टॉपिक अलग अलग होते हैं, क्योंकि ये जब आप बीएड या डीएलएड कर रहे होते हैं तो उसमें आपको इसकी फ़ाइल बनानी होती है जिसमें कम से कम 20 लेसन प्लान बनाने होते हैं। तो आज हमारा जो लेसन प्लान है इसका जो टॉपिक है उसका नाम है खाने काबा। तो चलिए, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि तवेल दरस का मंसूबा, यानी इसी को उर्दू में कहते हैं तवेल दरस, जिसे लेसन प्लान कहते हैं, इसे हिंदी में पाठ योजना भी कहते हैं। तो यानी ये जो 40 मिनट का है तो ये कैसे बनाया जाता है, तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप तवेल दरस का मंसूबा, यानी आप वो जो फाइल है उसमें आप सबसे पहले हेडिंग डालिए तवेल दरस का मंसूबा। फिर उसके बाद आप स्कूल का नाम लिखिए जिस स्कूल में आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं, या आपकी ट्रेनिंग अगर लगी हुई है तो जिस स्कूल में भी आपको पढ़ाने जाना है तो आप उस स्कूल का यहाँ पे नाम डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आता है तारीख, तो जो तारीख में आप इसको प्रेजेंट कर रहे हैं उस तारीख को यहाँ पे डालिए। फिर उसके बाद में दर्जा, तो दर्जा यहाँ पे 6, 7, 8 आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 7 डालती हूँ क्योंकि दर्जा मैटर नहीं करता। फिर उसके बाद आता है मजमून, तो मजमून यहाँ पे रहेगा उर्दू। फिर ज़ेल मजमून, तो ज़ेल मजमून जो होंगे वो 2 होते हैं, एक होता है नज़्म और एक होता है नस्र। तो आज हमारा जो लेसन प्लान है वो है नस्र, तो यहाँ पे नस्र पड़ेगा। फिर उसके बाद बारी, बारी आप अपने अकॉर्डिंग डालिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसको यहाँ पे डालिए। फिर उसके बाद आता है वक्त, तो वक्त होगा ये 40 मिनट का, क्योंकि ये तवेल दरस का मंसूबा है। फिर इसके बाद आता है उन्वान, यानी उन्वान कहते हैं उर्दू में, जिसे इंग्लिश में टॉपिक कहते हैं। तो उन्वान हमारा है खाना काबा। फिर इसके बाद आता है मकासद उमूमी, मकासद उमूमी को कहते हैं हिंदी में सामान उद्देश्य। तो ये जितने भी लेसन प्लान आप बनाएंगे तो सब के जो मकासद उमूमी होंगे वो एक जैसे होंगे, लेकिन अगर हम बात करें मकासद खुसूसी की, जिसे विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं, वो अलग अलग होते हैं, वो आपके उन्वान के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। तो सबसे पहले आप मकासद उमूमी डालिए इधर, और फिर उसके सामने लिखिए नंबर 1 डाल के कि तलबा के अदबी ज़ौक़ को निखारना और मादरी ज़बान उर्दू से रोशनास कराना। फिर दूसरे नंबर पर डालिए कि तलबा को मुनासिब लब व लहजा और सही तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के साथ उर्दू नस्र पढ़ने की मश्क बहम पहुँचाना। यहाँ पे नस्र लिखा हुआ है, अगर आप नज़्म बनाइए तो यहाँ पे नज़्म इसको चेंज कर दीजिए, उसको नज़्म लिखिए। फिर तीसरे नंबर पर आएगा तलबा के अंदर गौर व फ़िक्र और तहकीकी सलाहियत को उजागर करना। फिर चौथे नंबर पर आएगा तलबा को अच्छी व मुतअज़्ज़न बुलंद ख़्वानी सिखाना। फिर पाँचवें नंबर पे अगर हम बात करें तो आएगा तलबा के ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा करना। ये हुआ मकासद उमूमी। आई होप आपको पसंद आ रहा हो, अगर पसंद आए तो इसे आप लाइक भी कर दीजिए। फिर आता है मकासद खुसूसी, तो मकासद खुसूसी में आप डालिए नंबर 1 पे इल्मी। इल्मी क्या होता है, इल्मी में आप लिखिए तलबा को, अब यहाँ पे जो है यहाँ पे आप अपने टॉपिक का नाम लिखिए, तो तलबा को खाना काबा से जुड़ी हुई इल्म से वाकिफ़ कराना। फिर नंबर दूसरे पे आएगा इदराक, तो इदराक में आप लिखिए तलबा को खाना काबा की अहमियत से वाकिफ़ कराना। फिर नंबर तीसरे पे आएगा फ़ाल, तो फ़ाल में आप लिखिए तलबा खाना काबा सबक का खुलासा अपने अल्फाज में बयान कर सकेंगे। ये हुआ मकासद खुसूसी। अब हम बात करते हैं लौज़ामात। लौज़ामात कहते हैं हिंदी में सहायक सामग्री जिसे। तो लौज़ामात क्या हो सकता है, वो हो सकता है मॉडल, नक्शा, चार्ट वगैरह। फिर आएगा इसके बाद तदरीस का तरीका, तो तदरीस का तरीका कैसा होना चाहिए, तो वो होगा सवाल व जवाब का तरीका, डिस्प्ले का तरीका वगैरह। और फिर आता है मशरिक इल्म। मशरिक इल्म कहते हैं पिछले ज्ञान को, यानी पिछला पूर्व ज्ञान कितना है उसके बारे में लिखिए कि तलबा खाना काबा के बारे में अमूमी मालूमात रखते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे लिख तो दिया कि अमूमी मालूमात रखते हैं, लेकिन ये पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए आपको बच्चों से कुछ सवाल पूछना पड़ेगा, जिसको कहते हैं तमहीदी सवालात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन बनाने होते हैं
जो आसान हो और जो ऐसे हो कि जिसका जो जवाब हो उसी से आपको दूसरा क्वेश्चन बनाना होता है। ऐसे कर करके जिस टॉपिक को आपको बच्चों को पढ़ाना है, टॉपिक का नाम आप बच्चों के मुंह से निकलवाते हैं, तो ये बड़ा ही डिफिकल्ट होता है। तो चलिए जानते हैं तमहीदी सवालात। तमहीदी सवालात के लिए आप सीरियल नंबर 3 ऐसे 3 कॉलम बनाइए, जिसमें सबसे पहले सीरियल नंबर डालिए और दूसरे में डालिए तलबा असातिज़ा के अक़दामात, यानी जो आप हैं तलबा असातिज़ा हैं, छात्र अध्यापिका हैं या अध्यापक हैं जो भी हैं, तो उनके क्या अक़दामात हैं वो होगा। फिर उसके बाद में तालिबे इल्म के फ़ाल, यानी जो बच्चे हैं वो क्या रिएक्ट करेंगे, क्या आंसर देंगे उसके बारे में। तो सवाल नंबर 1 आप पूछिए बच्चों से कि रोज़ा कौन रखते हैं। रोज़ा सभी तो रखते नहीं हैं, तो बच्चे बताएंगे मुसलमान रखते हैं रोज़ा। फिर आप सवाल नंबर 2 पूछिए कि मुसलमान, अब यहाँ चूँकि मुसलमान आया है जवाब में बच्चों के, तो आप इसी से दूसरा सवाल बनाएंगे कि मुसलमान नमाज किस तरफ मुँह करके पढ़ते हैं, तो बच्चे बताएंगे किबला की तरफ। तो फिर आप तीसरा सवाल जो पूछिए, तो फिर इसी किबले की तरफ से पूछिए कि किबला की तरफ क्या है, यानी किबला की तरफ जो मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो इधर क्या है, किस वजह से पढ़ते हैं, कोई ना कोई रीज़न तो होगा, तो बच्चे बताएंगे इधर खाना काबा है। तो फिर अब आप चौथा सवाल फिर से पूछिए इसी खाना काबा से कि खाना काबा के बारे में आप और क्या जानते हैं। तो जो बच्चे जानते होंगे वो बताएंगे, अगर वो नहीं जानते होंगे तो फिर वो खामोश हो जाएंगे। क्योंकि बच्चे खामोश हो गए यानी ये आपका मसला सवाल हो गया, अब आपको इसी को पढ़ाना है। तो ये हुआ आपका कॉलम तो हो चुका 3। ये इससे अलग रहेगा बयान मकसद। बयान मकसद में आप लिखेंगे, बयान मकसद होगा कि तलबा आज हम सब मिलकर, अब यहाँ पे फिर से आपको अपने टॉपिक का नाम लिखना है कि आज हम सब मिलकर खाना काबा के बारे में तफसीली मुताला करेंगे, यानी बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद अब पेशकश 1 यानी प्रस्तुतिकरण 1 होगा, तो इसके लिए भी आपको 3 कॉलम बनाने होंगे, लेकिन सबसे पहला जो कॉलम होगा उसमें आपको लिखना है तदरीसी नुक्ता। फिर दूसरे और तीसरे में सेम वैसे ही रहेगा। तो जो तदरीसी नुक्ता है यानी आप क्या पढ़ाएंगे, तो उसके बारे में लिखना है कि खाना काबा का तारुफ, यानी खाना काबा के बारे में अब आप बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। तो आप बच्चों को बताएंगे कि खाना काबा मुसलमानों की मुक़द्दस तरीन इबादत गाह है, यानी मुसलमानों का क्या है, मुसलमानों को बहुत ही मुक़द्दस तरीन इबादत गाह है, इसको बहुत ही अव्वल मानते हैं, बहुत ही अच्छा मानते हैं। जो कहाँ है, जो अरब के मशहूर शहर, जो अरब में है, लेकिन अरब के किस शहर में है, तो अरब के मशहूर शहर मक्का मुकर्रमा में है, वाक़ है। इसे दुनिया के पहले इंसान, अब यहाँ से एक सवाल आपको और बन सकता है कि दुनिया के सबसे पहले इंसान कौन है, तो दुनिया के सबसे पहले इंसान और पैगंबर जो हैं वो क्या हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो खाना काबा है उसकी तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने किया, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। उन्होंने इसको दोबारा तामीर किया था, बल्कि ये जब सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो तामीर हुआ है खाना काबा की वो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किया है। ये दुनिया के पहले इंसान भी हैं। तो तलबा क्या करेंगे, तलबा गौर से सुनेंगे। फिर आपने इतना बच्चों को पढ़ाया, लेकिन बच्चों ने कितना समझा, कितना जाना, समझा या नहीं जाना, तो इसके लिए आप बच्चों से सवाल पूछेंगे कुछ समझने का कि जो पढ़ाया है बस ऐसे ही पढ़ाया या बच्चों को कुछ समझ में आया। तो समझने का सवाल होगा, इसमें भी 3 कॉलम बनाइए और सबसे पहले समझने का सवाल लिखिए, उसके बाद तलबा असातिज़ा के अक़दामात, तालिबे इल्म के फ़ाल ये डालिए। फिर सवाल नंबर 1 आप बच्चों से पूछिए कि मुसलमानों की मुक़द्दस तरीन इबादत गाह क्या है। तो चूँकि आपने बच्चों को जस्ट अभी पढ़ाया है तो बच्चे बताएंगे खाना काबा। फिर आप दूसरा सवाल पूछिए कि खाना काबा अरब के किस शहर में वाक़ है, यानी अरब में तो वाक़ है लेकिन अरब के किस शहर में है, तो बच्चे बताएंगे मक्का मुकर्रमा। फिर आप सवाल तीसरा पूछिए कि हजर अस्वद क्या है। क्योंकि बच्चों को आपने ये पढ़ाया नहीं है तो बच्चे इसका कोई जवाब नहीं देंगे, बच्चे हो जाएंगे खामोश। यानी जब बच्चे खामोश हो जाएंगे तो ये हमारा फिर से बन जाएगा मसला सवाल, यानी अब हमें इसी के बारे में बच्चों को पढ़ाना है। तो इस तरह पेशकश 1 कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं पेशकश दूसरे की। तो पेशकश नंबर 2 डालिए और इसमें सबसे पहले आप डालिए खाने काबा का तारुफ, जो तदरीसी नुक्ता है उसमें डालिए खाने काबा का तारुफ। फिर आप बच्चों को पढ़ाइए कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक बड़ा स्याह पत्थर लाए थे। कौन लेकर आए थे, तो जन्नत से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, जो एक फ़रिश्ते हैं, जिससे हजर अस्वद यानी क्या है, ये काला पत्थर है कहते हैं।
तो ये हजरत अस्वद क्या है? ये काला पत्थर है जो कौन लेकर आया था? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर। और कहाँ से लेकर आए थे? तो वो जन्नत से लेकर आए थे। खाना काबा आजकल खाना काबा की जुनूब मशरकी दीवार पर लगा हुआ है। तो ये कहाँ लगा हुआ है? ये खाना काबा के जुनूबी मशरकी दीवार में लगा हुआ है। और हाजी हजरात, यानी जो हाजी कौन होते हैं? जो हज करने जाते हैं, तो हाजी हजरात यहीं से खाना काबा का तवाफ़ शुरू करते हैं। तो खाना काबा का तवाफ़ कहाँ से शुरू होता है? तो खाना काबा के किस जगह से शुरू होता है अगर हम बात करें, तो वो होता है जुनूबी मशरक़ की दीवार की तरफ, जहाँ पे हजर अस्वद लगा हुआ है, और ये है जन्नत का पत्थर है। तो तलबा क्या करेंगे? तलबा गौर से सुनेंगे। ये हुआ आपका पेशकश दूसरा। तो अब बच्चों ने कितना इसको समझा, इसके लिए आप फिर से समझने का सवाल पूछें। तो सवाल नंबर 1 आप बच्चों से पूछिए कि हजर अस्वद को जन्नत से कौन लेकर आए थे? क्योंकि आपने बच्चों को पढ़ाया है तो बच्चे बताएंगे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। फिर आप सवाल दूसरा पूछिए कि खाना काबा की जुनूबी मशरकी दीवार में क्या लगा हुआ है? तो बच्चे बताएंगे हजर अस्वद। फिर आप तीसरा सवाल पूछिए। तीसरा सवाल यहाँ पे है। तीसरा सवाल पूछिए कि खाना काबा की तामीर दोबारा किसने की? क्योंकि बच्चों को आपने अभी नहीं पढ़ाया है तो बच्चे खामोश हो जाएंगे। जब बच्चे खामोश हो जाएंगे तो ये आपका फिर से बन जाएगा मसला सवाल, यानी अब इसे आपको पढ़ाना है। तो पेशकश तीसरा डालिए और फिर यहाँ पे खाने काबा का तारुफ रहेगा, पहले जो तदरीसी नुक्ता होगा उसके बाद। फिर आप बताइए बच्चों को कि तूफ़ान नूह यानी जो नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो तूफ़ान आया था, तो उस टाइम इस इमारत को बहुत नुकसान पहुँचा था और इस जगह सिर्फ एक टीला सा बाकी रह गया था। यानी जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जिसकी तामीर की थी खाने काबा की, तो जब तूफ़ान नूह आया था, हर जगह पानी पानी हो गया था, उस टाइम इस इमारत को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था और उस जगह पे सिर्फ एक टीला बचा हुआ था और सारा पानी से उसका नुकसान हो चुका था। फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके नामवर फर्जंद यानी उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खाना काबा की दोबारा तामीर किया। तो दोबारा तामीर किसने किया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, इन दोनों ने मिलकर अल्लाह पाक के हुक्म से खाने काबा की दोबारा तामीर की। तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे गौर से सुनेंगे। फिर आता है ब्लैक बोर्ड का काम। अगर आप इसको रियल में प्रेजेंट कर रहे हैं कॉलेज या स्कूल में जहां आपको पढ़ाने के लिए भेजा गया है, तो आप इसका जो ब्लैक बोर्ड का काम है, जो पेशकश 1 जब पढ़ाएं तो उसमें जो इम्पोर्टेंट आपको लोगे तो साथ साथ में आप उसको लिखते जाइए। लेकिन अगर आप इसकी फ़ाइल बना रहे हैं तो फाइल बनाने के लिए आप ब्लैक बोर्ड का जो काम है वो लास्ट में रखिए। तो जब लास्ट में एक ब्लैक पेपर लीजिए, ब्लैक चार्ट जिसे कहते हैं, उसको यहाँ पे चिपकाइए। फिर इसके बाद में जो वाइट मार्कर होता है उससे लिखिए, बिल्कुल लुक उसका दीजिए ब्लैक बोर्ड का। फिर यहाँ पे आप ऐसे करके नंबर 1 करके या ऐसे इंपॉर्टेंट बना के लिख सकते हैं कि खाना काबा मुसलमानों की मुक़द्दस तरीन इबादत गाह है। और फिर दूसरे पे लिख सकते हैं कि जो अरब के मशहूर शहर मक्का मुकर्रमा में वाक़ है, यानी कहाँ है? मक्का मुकर्रमा में है। कौन चीज़ है? खाने काबा है। फिर तीसरे पे आप ऐसे बना के लिख सकते हैं कि खाना काबा की तामीर सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किया था। और इसके बाद लिख सकते हैं कि हजर अस्वद, यानी हजर अस्वद क्या है? जिसे काला पत्थर कहते हैं, उसको हजर अस्वद है। हजर अस्वद क्या है? तो वो एक काला पत्थर है जो कहाँ से आया? जो जन्नत से आया। और कौन लेकर आया? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आए, जो एक फ़रिश्ते हैं। तो आप इसमें मैंने इतना लिखा है, अगर आपको इंपॉर्टेंट कुछ और भी लगता है तो आप उसको भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो ब्लैक बोर्ड का काम ये हो गया। फिर इसके बाद आप मुआयना का काम करेंगे। मुआयना के काम में होगा कि तलबा असातिज़ा तलबा को ब्लैक बोर्ड पर लिखे तहरीरी हक़ायक़ को लिखने का हुक्म देंगी और खुद घूम घूम कर मुआयना करेंगी, ये देखने के लिए कि सभी बच्चे लिख रहे हैं या बातें कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो ये देखने के लिए आप पहले हुक्म तो देंगे कि हाँ इसको लिख लो, लेकिन उसके साथ साथ घूम घूम कर सिर्फ एक जगह खड़ी नहीं रहेंगी या खड़े नहीं रहेंगे, बल्कि खुद घूम घूम कर देखेंगे कि बच्चे लिख भी रहे हैं या नहीं। तो ये हो जाएगा मुआयना का काम। इसके बाद फिर आता है तकरार का सवाल। तो तकरार का जो सवाल होगा, अभी तक आपने जो भी पेशकश 1, 2, 3 जो भी पढ़ाया है, तो उसके तुरंत बाद आपने सवाल पूछा, उसको समझने का सवाल कहते हैं। लेकिन आपने अब तक जितना भी पढ़ाया 1, 2, 3, उसमें से कोई सा भी कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, वो होता है तकरार का सवाल। तो इसमें आप कम से कम 5 सवाल तो बच्चों से पूछिए ही। तो सबसे पहले आप सवाल पूछ सकते हैं बच्चों से कि अरब के मशहूर शहर मक्का मुकर्रमा में क्या वाक़ है।
तो बच्चों को बताया है आपने, तो बच्चे अब बताएंगे खाना काबा। फिर आप दूसरा सवाल पूछिए कि दुनिया के सबसे पहले इंसान कौन है, तो बच्चे बताएंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। फिर आप तीसरा सवाल पूछिए कि हजर अस्वद क्या है, तो बच्चे बताएंगे काला पत्थर। फिर आप चौथा सवाल पूछिए कि खाना काबा की इमारत को किस से नुकसान पहुंचा, तो बच्चे बताएंगे तूफ़ान नूह। तूफ़ान नूह जो है, जब नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो तूफ़ान आया था, यानी उस टाइम बहुत ही ज़्यादा पानी हो गया था, सब सैलाब बहुत ही भयानक आया हुआ था। तो उस टाइम इसको खाने काबा की इमारत को बहुत नुकसान पहुंचा था, सिर्फ एक टीला ही बचा था। फिर 5वें नंबर पे आप सवाल पूछिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे का क्या नाम था, तो बच्चे बताएंगे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, क्योंकि आपने बच्चों को पढ़ाया है। इस तरह जो आपका तकरार का सवाल है वो कंप्लीट हो गया। फिर आता है इसके बाद घर का काम। तो घर के काम में आप बच्चों को दीजिए कि तलबा असातिज़ा, तलबा को यहाँ पे आप अपने उन्वान का नाम डालिए। यहाँ पे तलबा असातिज़ा तलबा को खाना काबा के बारे में लिखकर और पढ़कर आने का हुक्म देंगी। इस तरह जो आपका लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे आप तनकीद लिखकर छोड़ दीजिए, क्योंकि जो टीचर आपके होंगे, आपको वो देख रहे होंगे, तो वो यहाँ पे कमेंट लिखेंगे, फीडबैक लिखेंगे, जिसे समालोचना भी कहते हैं। तो वो क्या क्या आपने सही किया, क्या कमी रह गई है आपको, और क्या सुधार करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे वो आपका सब लिख देंगे। तो तनकीद लिखकर आप अपनी फाइल में छोड़ दीजिए। इस तरह जो आपका लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये लेसन प्लान पसंद आया हो और आपके लिए यूज़फुल भी हो। अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक भी कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और इसकी जो PDF होगी इस लेसन प्लान की, तो वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी PDF ले सकते हैं। इसके साथ साथ और जो इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं BEd या DLED से रिलेटेड, उसको भी आप वहाँ से ले सकते हैं बिल्कुल फ्री। और आपके जो भी दोस्त हैं जो BEd या DLED कर रहे हैं और उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू है, तो उन तक इसको शेयर भी कीजिए। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।